नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू वीकली करंट अफेयर। ये टॉप 20 क्वेश्चन है जो 31 मार्च से 6 अप्रैल तक के होंगे। सभी क्वेश्चन एसएससी, बैंक, रेलवे, आरओ, एआरओ और यूपी पीसीएस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कैंसर के इलाज के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी कहाँ लॉन्च की है? आईआईटी बॉम्बे में। मुंबई में स्थित इस आईआईटी बॉम्बे में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने इंडिया की पहली डोमेस्टिक जीन थेरेपी लॉन्च की है। देखिए, ये इंडिया की पहली जीन थेरेपी है और इसके माध्यम से व्हाइट ब्लड सेल, जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, उनमें टी कोशिकाओं का आविष्कार किया जाता है और यही टी कोशिका हमारी बॉडी को किसी भी प्रकार की बीमारी से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी इंडिया ने 2024 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड किसे दिया है? हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे के लिए। देखिए, हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे दोनों को हॉकी इंडिया ने 2024 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड दिया है और साथ ही साथ में इन्हें 2023 का प्लेयर ऑफ द ईयर भी घोषित किया है। तो 2023 का प्लेयर ऑफ द ईयर हॉकी के सेक्टर में किसको नॉमिनेट किया गया है? सलीमा टेटे और हार्दिक सिंह के लिए। दोनों ही बातें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। आइए अब अगले क्वेश्चन पर। भारत में प्रत्येक वर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है? नेशनल मैरीटाइम डे हर साल मनाया जाता है 5 अप्रैल के लिए और 5 अप्रैल को इस साल जो मनाया गया है नेशनल मैरीटाइम डे, इसकी थीम क्या थी? भविष्य को नेविगेट करना, सुरक्षा पहले। देखिए, अक्सर थीम जैसे जो फैक्ट होते हैं ये बैंक के एग्जाम में बहुत रिपीट होते हैं, लेकिन डे जो पूछा जाता है वो एसएससी के एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। बैंक के एग्जाम में थीम और डे एसएससी के लिए, ये दोनों फैक्ट अलग अलग टाइप से एग्जाम में रिपीट होते हैं बार बार। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की सूची 2024 में दुनिया की सबसे अरबपति व्यक्ति कौन बन गए? तो दुनिया के सबसे अरबपति व्यक्ति जो बन गए हैं वो हैं बर्नार्ड अर्नल्ट। देखिए, बर्नार्ड अर्नल्ट किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? फ्रांस से। और इस लिस्ट में पहले स्थान पर हैं ये 233 बिलियन डॉलर प्रॉपर्टी के साथ में। जबकि अब इस लिस्ट में सेकंड प्लेस पर पहुंच गए हैं अमेरिका के एलन मस्क और एलन मस्क की टोटल प्रॉपर्टी है 195 बिलियन डॉलर की। इस लिस्ट में भारत के मुकेश अंबानी 9वें स्थान पर हैं जिनकी टोटल प्रॉपर्टी 116 बिलियन डॉलर की है। जबकि भारत के दूसरे रिचेस्ट पर्सन गौतम अडानी और तीसरे रिचेस्ट पर्सन शिव नाडर हैं। वहीं बात करें इस लिस्ट में दुनिया की सबसे अरबपति महिला फ्रैंकोइज बेटनकोर्टा मेयर से, इनकी टोटल प्रॉपर्टी है 99.5 बिलियन डॉलर। वहीं बात करें तो भारत की सबसे अरबपति महिलाओं के रूप में इस लिस्ट में सावित्री जिंदल का नाम मिलता है जिनकी टोटल प्रॉपर्टी 33.5 बिलियन डॉलर की है। ओके, ये फोटो है बर्नार्ड अर्नल्ड की। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। रिसेंटली किस कंट्री के साइंटिस्ट ने दुनिया का सबसे पावरफुल लेजर का आविष्कार किया है? भाई, रोमानिया के वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे पावरफुल लेजर डेवलप किया है। देखिए, खास तौर से जिस वैज्ञानिक की वजह से इस पावरफुल लेजर को इन्वेंटेड किया गया उसका नाम है एंटोनिया टोमा। तो इस एंटोनिया टोमा नाम के साइंटिस्ट को याद रखना है जिसने ये शक्तिशाली लेजर विकसित किया है। किस राज्य सरकार ने चावल प्रतिभूमि के प्रबंधन के लिए पैरा फसल प्रणाली शुरू की है? उड़ीसा राज्य सरकार ने। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन खास तौर से जैसे आरओ यारो और पीसीएस यूपीएससी इस टाइप के एग्जाम में बहुत रिपीट होता है। आइए इसको पहले एक्सप्लेनेशन के माध्यम से देखते हैं। देखिए, उड़ीसा के कई जिलों में किसानों द्वारा धान की फसल उठाने के बाद भूमि को परती छोड़ दिया जाता है, लेकिन सरकार अब खाली पड़ी भूमि में पैरा फसल प्रणाली के तहत चना, मटर, मसूर, सरसों, तिल इत्यादि फसलों को करने के लिए किसानों को प्रेरित करेगी। देखिए, ये पैरा क्रॉपिंग सिस्टम क्या है? जैसे मान लिया धान की खेती जब किसान काट लेते हैं तो फिर भूमि लंबे टाइम तक खाली पड़ी रहती है जिससे उसकी नमी सूख जाती है और वो भूमि शुष्क हो जाती है। तो भूमि खाली ना पड़ी रहे, इसके लिए सरकार वहां की लोगों को इस बात के लिए जागरूक कर रही है कि जब धान कटने वाला है उससे पहले ही धान में किसी अन्य फसल की बुवाई करा दी जाए, जैसे चना है, मटर है, कुछ भी। और जब धान कट जाएगा तब तक दूसरी फसल भी तैयार हो जाएगी जिससे कि भूमि को परती नहीं छोड़ा जाएगा, खाली नहीं छोड़ा जाएगा। तो एक फसल के साथ साथ दूसरी फसल भी होती रहेगी। इसी को कहा जाता है पैरा क्रॉपिंग सिस्टम। ओके, आइए भाई अगला क्वेश्चन। भारत का पहला त्रिसेवा सामान्य रक्षा स्टेशन का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? मुंबई में। ये क्वेश्चन एसएससी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो त्रिसेवा सामान्य रक्षा स्टेशन मुंबई में बनाया जा रहा है
अब हम बात करते हैं ये त्रिसेवा स्टेशन किस प्रकार से काम करेगा, कौन कौन सी सेना के लिए होगा। तो भारत में तीनों सेनाओं के लिए ये स्टेशन उपलब्ध रहेगा। ये भारत का पहला ऐसा स्टेशन है जहां तीनों सेनाएं मिलकर काम करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया एनएचएआई ने इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली को अधिक दक्ष बनाने के लिए कौन सी पहल की शुरुआत की है? एक वाहन एक फास्टैग, एक वाहन एक फास्टैग, इसको याद रखना है। अब एक वाहन एक फास्टैग कब लागू किया गया, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आपको पता होना चाहिए भाई 1 अप्रैल को इसे इंप्लीमेंट कर दिया गया था। किसने इंप्लीमेंट किया है? एनएचएआई ने इसे इंप्लीमेंट किया है। इस प्रकार अब कई वाहनों के लिए एक फास्टैग या एक वाहन के लिए कई फास्टैग का प्रयोग नहीं हो सकेगा। यानी कि कहने का मतलब है, खास तौर से हम बात करें, कोई एक जो ट्रैफिक है, एक व्हीकल है, वो एक फास्टैग का इस्तेमाल करेगा, एक से अधिक फास्टैग यूज नहीं करेगा, या एक व्हीकल वाले बहुत सारे फास्टैग यूज नहीं कर पाएंगे। तो यही इस स्कीम का पर्पज है कि आसानी से इलेक्ट्रॉनिक टोल को कलेक्ट किया जा सके। हम बात करें एनएचएआई के बारे में तो इसको स्टेब्लिश 1988 में किया गया था और करंट में इसके चेयरमैन संतोष कुमार यादव हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली किस देश के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम सूर्य से 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान को 48 सेकंड तक स्थिर बनाए रखने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? दक्षिण कोरिया के वैज्ञानिकों ने। भाई दक्षिण कोरिया के वैज्ञानिकों ने तो बिल्कुल कमाल कर दिया। आप समझिए 48 सेकंड तक, 100 मिलियन का मतलब है 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान को स्टेबल बनाए रखा था। हम बात करें, ये कोरिया के वैज्ञानिकों के द्वारा ही ऐसा कारनामा किया गया है। देखिए, वैज्ञानिकों ने कोरिया सुपर कंडक्टिंग टोकामेक एडवांस रिसर्च, ये एक डिवाइस का नाम है, KSTAR। इस डिवाइस को सबसे पहले इन्होंने डेवलप किया। फिर क्या किया, इस डिवाइस में न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंट किया, यानी कि वो एक्सपेरिमेंट जो हाइड्रोजन बॉम्ब में किया जाता है। और उसी एक्सपेरिमेंट के माध्यम से इन्होंने लगभग 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जनरेट किया, जो 48 सेकंड तक इन्होंने मेंटेन रखा। ऐसा नहीं है कि इन्होंने ये पहली बार किया है। मैं बात करूं तो 2021 में इन्होंने 100 मिलियन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस बनाए रखा था 31 सेकंड तक के लिए, सॉरी 31 सेकंड के लिए। ये 2000 सेकंड में इन्होंने ऐसा किया। अब इन्होंने कहा है कि हम लगभग 2026 तक इसी 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बनाएंगे 300 सेकंड तक। 300 सेकंड तक इन्होंने ये अब एक अपना अगला प्लान बताया है। तो इसको याद रखेंगे फिलहाल में 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस वाली बात को। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 पर। पेरिस ओलंपिक 2024 में जूरी सदस्य के रूप में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बन गई है? बिल्किस मीर। बिल्किस मीर जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं और ये पहली वुमेन होंगे इंडिया की तरफ से जो पेरिस ओलंपिक में जूरी मेंबर के रूप में शामिल हुई है। यानी कि आज तक कभी भी ओलंपिक कमेटी में कोई भी भारतीय महिला जूरी सदस्य के रूप में शामिल नहीं हुई थी। बात करें तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में 25 जुलाई से 11 अगस्त तक 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। बिल्किस मीर पिछले वर्ष चीन में हुए एशियाई खेलों में भी भारत की ओर से जूरी सदस्य रह चुकी हैं। ठीक है, ये बिल्किस मीर है। आइए भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 10,000 मेगावाट से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा दक्षता हासिल करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बन गई है? अडानी ग्रीन एनर्जी। देखिए, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा भारत में पहले बार ऐसा किया गया है कि एक प्राइवेट कंपनी लगभग 10,000 मेगावाट का ऊर्जा उत्पादन करने का काम करने में सफल रही है। हम बात करें ये नवीकरणीय ऊर्जा क्या होता है तो इसको जरूर समझ लेंगे। देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, पन बिजली हो गया, बायोमास, जैव ईंधन, ये सब आता है। ठीक है ना। जबकि परंपरागत ऊर्जा जो होती है उसमें यही आता है, आपका कोयला हो गया, पेट्रोल, डीजल, ये सब परंपरागत ऊर्जा के स्रोत होते हैं। एक्सप्लेनेशन इसका देख लीजिएगा भाई। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने सोलर पावर के माध्यम से लगभग 10,000 मेगावाट बिजली उत्पादन कर देश की पहली निजी कंपनी बन गई है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अडानी टोटल ग्रुप ने उत्तर प्रदेश के बरसाना में बायोगैस उत्पादन प्रारंभ किया है। ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको यूपीपी, उत्तर प्रदेश पुलिस और आरओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा।
चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार ने कच्चे तेल का वाणिज्यिक रणनीति भंडारण कितने स्थानों पर बनाने का निर्णय लिया है? 4 स्थानों पर। तो इंडिया के 4 प्लेस पर भारत सरकार पहली बार कच्चे तेल का वाणिज्यिक रणनीति भंडार बनाएगी। वो 4 स्थान कौन कौन से? आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम, मंगलुरु और पादुर ये दोनों कर्नाटक में हैं, और चंडीखोला ये उड़ीसा में है। तो इन 4 स्थानों पर बनाया जाएगा भारत में एक कॉमर्शियल स्ट्रेटेजिकल ऑयल रिजर्व। हम बात करें खासतौर से, तो भारत सरकार यह कदम आपात स्थिति में तेल आपूर्ति की बाधा को चुनौती देने से निपटने के लिए कर रही है। कच्चे तेल के ये भंडारण भूमिगत चट्टानों की गुफाओं में निर्मित किए जाएंगे। कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, इमरजेंसी आ जाती है, जिसमें हम फॉरेन कंट्री से क्रूड ऑयल नहीं ले पाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास जो रिजर्व ऑयल होगा उसका यूज कर सकेंगे। इसी पर्पज से इन 4 रिजर्व को बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा बंदरगाह कांडला बंदरगाह को पछाड़कर 2023-24 में सर्वाधिक माल ढुलाई वाला बंदरगाह बन गया है? पारादीप पोर्ट। भाई पारादीप पोर्ट उड़ीसा में है, और ये उड़ीसा में महानदी के मुहाने पर स्थित है। किसके? महानदी के मुहाने पर स्थित है। पारादीप बंदरगाह भारत में सर्वाधिक कार्गो हैंडलिंग वाला बंदरगाह बन गया है। इस साल इसने सबसे ज्यादा कार्गो हैंडलिंग किया, यानी कि जो कंटेनर को शिप लेकर आते हैं ना, उस सबसे ज्यादा कहां पर उतारे गए हैं? पारादीप पोर्ट पर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? संजय नायर के लिए। तो संजय नायर एसोचैम के नए चेयरमैन बने हैं भाई। संजय नायर के बारे में समझ लेते हैं, एसोचैम के बारे में समझ लेते हैं। देखिए एसोचैम की फुल फॉर्म याद रखना है। एसोचैम में ये 2 ही वर्ड है, एसो और चैम। एसो का मतलब एसोसिएटेड, और चैम का मतलब चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। अर्थात इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल। इसकी स्थापना 1920 में नई दिल्ली में हुई थी। ये गैर सरकारी व्यापार संघ है, और ये व्यापारियों की तरफ से वकालत करने का काम करता है। ये मुख्यतः व्यापार और वाणिज्य के हितों का प्रतिनिधित्व करता है और संबंधित मुद्दों पर बातचीत चर्चा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आरबीआई ऋण देने वाले ऐप्स पर नियंत्रण के लिए किस प्लेटफॉर्म की स्थापना करेगी? डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी, DITA। तो अभी इस पर चर्चा चल रही है। आरबीआई ने प्लान तैयार किया है, जैसे ही इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा तो बहुत सारे जो क्रेडिट देने वाले ऐप्स हैं उन पर बैन लगा दिया जाएगा। फिलहाल में आरबीआई ने लगा भी दिया है कई सारे ऐप पर बैन, जैसे पेटीएम वगैरह हो गया। तो डिजिटल इंडिया ट्रस्ट ये एस्टेब्लिश किया जाएगा आरबीआई के द्वारा। देखिए भारत में अनेक ऑनलाइन पेमेंट ऐप्स ग्राहकों को ऋण उपलब्ध कराने का कार्य कर रहे हैं, जिन पर नियंत्रण के लिए आरबीआई एक डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी प्लेटफॉर्म स्थापित करने का विचार बना रही है। ऐसे में आरबीआई ने आईटी मंत्रालय और गूगल के सहयोग से प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से ऋण देने वाले अनेक ऐप्स को हटा भी दिया है। क्वेश्चन नंबर 16। 7 अप्रैल 2024 को मनाए जाने वाले विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या थी? मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। तो इस साल जो वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया गया है, इसकी थीम माई हेल्थ माई राइट। अब देखिए 7 अप्रैल 1948 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, WHO। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। पहला वर्ल्ड हेल्थ डे 1950 में सेलिब्रेट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17। रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का चीफ किसे नियुक्त किया गया है? पवन दाबुलरी को। पवन दाबुलरी अब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के मुखिया होंगे, अर्थात चीफ। वही हम बात करें तो पवन दाबुलरी आईआईटी मद्रास से स्नातक किए हुए हैं। अब देखिए वर्ष 1975 में अमेरिकी अरबपति विल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की थी। माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान में सीईओ सत्यनारायण नडेला हैं। ये कुछ लिंक है अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल के बारे में, 3 वीडियो हैं, इनको आप देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 18। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार डोपिंग मामले में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? इंडिया। भाई भारत में खिलाड़ियों के द्वारा बहुत ज्यादा डोपिंग लिया जाता है, ये रिपोर्ट बता रही है। आप देखिए अब रिपोर्ट की पहले डिटेल समझ लेते हैं।
डोपिंग का तात्पर्य खेलों में अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रदर्शन बढ़ाने वाली प्रतिबंधित दवाओं का प्रयोग करना है। खिलाड़ी क्या करते हैं, कुछ ऐसी ड्रग्स वगैरह लेते हैं जो उनमें एक स्पेशल एनर्जी आ जाती है और वो खूब अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो यही है एक प्रकार का डोपिंग, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि परफॉर्मेंस करने से पहले उनका एक मेडिकल टेस्ट होता है। अगर ब्लड में उसके सैंपल पाए गए तो उन पर बैन भी लगा दिया जाता है, खेलने नहीं दिया जाता है। ऐसे ही हम बात करें, ये रिपोर्ट 2022 की है, सॉरी 2022 की रिपोर्ट है। 2022 की रिपोर्ट में भारत के लगभग 4064 खिलाड़ियों के सैंपल लिए गए थे। इसमें से 127 खिलाड़ी पॉजिटिव पाए गए थे कि ये डोपिंग लेते हैं और इन पर बैन लगा दिया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 19। विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में सबसे लंबे समय तक प्रथम रैंक पर रहने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी। ये दोनों की जोड़ी है, बहुत फेमस है, पिछले कुछ सालों से बहुत कमाल कर रहे हैं, भारत का नाम बहुत ज्यादा रोशन किया है इन्होंने। और ये पिछले 10 सप्ताह से दुनिया के यानी कि वर्ल्ड के सबसे बेस्ट बैडमिंटन प्लेयर बने हुए हैं। चिराग शेट्टी और सात्विक साई रंकीराज रेड्डी पिछले 10 सप्ताह से विश्व के नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी बने हुए हैं, जबकि इससे पहले 9 सप्ताह के साथ ये रिकॉर्ड साइना नेहवाल के नाम था भारत के कॉन्टेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट। गगनयान अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले यात्रियों के लिए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? सखी ऐप। सखी SAKHI, सखी को याद रखेंगे। देखिए सखी की फुल फॉर्म हो जाएगी स्पेस बॉर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन। सखी की फुल फॉर्म याद रखिएगा। देखिए ये ऐप नॉलेज हब के रूप में कार्य करेगा, अंतरिक्ष यात्रियों से संवाद बनाए रखेगा तथा उनके आहार यानी कि भोजन और स्वास्थ्य की जानकारी निरंतर देता रहेगा। अंतरिक्ष में जाने वाले 4 भारतीय यात्री कौन कौन हैं? एक है ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और हैं विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। चारों के नाम पता होना चाहिए, किसी भी एग्जाम में नाम आपसे पूछ लिया जाएगा। स्टूडेंट ये थे टॉप 20 क्वेश्चन जो इस वीडियो के माध्यम से एनालिसिस किए गए। इन क्वेश्चन का PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल सुनील सर GS वर्ल्ड पर मिल जाएगा। आप स्मॉल लेटर में विदाउट स्पेस दिए टेलीग्राम पर सर्च करिएगा सुनील सर GS वर्ल्ड, और यहाँ से इसका PDF आपको प्राप्त हो जाएगा। ये सभी वीकली करंट अफेयर के PDF आप फ्री में इस टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, ज्वाइन कर लें।